राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विज्ञान और मानव के सह संबंधों को बताती हुई एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बचपन से सुना था जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ हैं, पर अब लगता है मानव स्वयं बनना चाह रहा है सर्वशक्तिमान। तभी तो बदल गए हैं सारे विधान। अब संतान ईश्वर के घर से नहीं आती, वह तो हमारी ही ड्रीम चाइल्ड है कहलाती। बच्चा आइंस्टीन सा हो प्रखर या लता सा हो कोमल स्वर, बेटी ऐश्वर्या सी हो रूपवान या बेटा सचिन सा क्रिकेटर महान। ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाएंगे और कब आएगा इस धरा पर ये तिथि भी हम ही सुझाएंगे। कोख में नहीं, अब बच्चा टेस्ट ट्यूब में पनपता है, इसलिए रिश्तों से ज़्यादा व्यवहारिकता को समझता है। बच्चे अब गिल्ली डंडा नहीं, कंप्यूटर और मोबाइल पर खेलते हैं। वयस्क भी होली दिवाली पर मिलने नहीं जाते, एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेज करके शुभकामनाएं पहुंचाते। माँ की लोरी सुनकर नहीं, बच्चे कार्टून देखते हुए सो जाते हैं और सुबह भी माँ को नहीं, आया को ही पास पाते हैं। बुजुर्ग भी अब बच्चों को कहानी नहीं सुनाते, बल्कि खुद ही टीवी की कहानियों में उलझे नजर आते हैं। गीता रामायण अब पढ़ी नहीं जाती किसी से, और सत्संग को मोबाइल पर देखकर ही अपना कर्तव्य निभाते हैं। जन्म से बुढ़ापे तक विज्ञान ने कर लिया है अधिकार। बदल गई हैं मान्यताएं और बदल गए हैं सारे विचार। अब मानव जीतना चाहता है मृत्यु को अपने बल से, बुद्धि से या विज्ञान के कौशल से, पर समझ नहीं पाया है वह ईश्वर के इस रहस्य को। मुझे विश्वास है यदि मानव विजय पालेगा मृत्यु पर, तो होगा अवश्य ही इस सृष्टि का सर्वनाश और पुनः घूमेगा उद्विकास का चक्र, करने मानव का विकास। जय हिंद।